दोस्तों अगर आप बगैर एकेडमी के इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स मैंने ख़ास कर आपके लिए डिज़ाइन किया है। इस कोर्स का मकसद आपके लिए इंग्लिश ग्रामर को इंतहाई आसान बनाना है। दोस्तों आपको ये कोर्स लाजमी कर लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश ग्रामर को घर बैठे बड़े ही आसान तरीके के साथ सीख सकें। इस कोर्स की 4 क्लासें हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों आज हमारा इस कोर्स की क्लास नंबर 5 है। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे हमारी ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लासेस को ज्वाइन करें तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछले सबक में हमने आपको क्या सिखाया था। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे पिछले लेसन को स्किप कर दिया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। पिछले लेसन में हमने आपको सिखाया था कि फ़िक्रा किसे कहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि सेंटेंस इंग्लिश में किसे कहते हैं और सेंटेंस की कितनी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, डेली रूटीन में हम इन तमाम सेंटेंसेस की टाइप्स को यूज़ कर रहे होते हैं, राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में। अगर आप इस लेसन को देखना चाहते हैं आपने वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन से बआसानी आप हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सबक में हम आपको सिखाएंगे कि आप डू नॉट, डज एंड डज नॉट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इन वर्ड्स का डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आपको कभी ये समझ नहीं आया कि डू नॉट, डज एंड डज नॉट का आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको यूज़ करके आप फ़िक्रात बना सकते हैं, बोलते वक्त आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आज का लेसन आपने लाजमी मेरे साथ आखिर तक देख लेना है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डू की। डू का इस्तेमाल देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आप डू नॉट, डज और डज नॉट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो लेसन में मैं आपको डू और डज के 2 मुख्तलिफ इस्तेमाल भी सिखाने वाला हूं जो कि शायद आपको पहले से नहीं पता होगा, तो आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देख लेनी है। दोस्तों डू का इस्तेमाल हम क्वेश्चन यानी सवाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी से सवाल करना चाहते हैं तो आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मिसालें देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। डू वी राइट ए लेटर, क्या हम खत लिखते हैं। डू वी टेक टी, क्या हम चाय पीते हैं। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा दोस्तों मैं सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। याद रखिएगा दोस्तों डू का इस्तेमाल आप सिर्फ इन प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। हमारे पास 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर यानी वाहिद, ही एंड शी, ठीक है, और उसके बाद प्लूरल आई वी यू दे। तो आई वी यू दे के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। डू का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, सवाल करने के लिए। मेरी बात आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है। ये देखा यहाँ पर हमने प्लूरल सब्जेक्ट्स का यूज़ किया। डू यू स्पीक इंग्लिश, डू वी राइट ए लेटर, डू वी टेक ए टी, डू आई गो टू स्कूल। तो आपने ये जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं आपने इनका यूज़ करना है। क्लियर हो गया आपको। डू यू, डू वी, डू आई एंड डू दे। तो आपको समझ आ गया कि डू का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, सवाल करने के लिए, जब आप किसी से सवाल करना चाहते हैं प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डू नॉट की। दोस्तों अगर आप डू के साथ नॉट लगा देंगे तो ये मनफी बन जाएगा, यानी आप इनकार करना चाहते हैं। अगर आप मनफी फ़िक्रे बनाना चाहते हैं डू का इस्तेमाल करके तो आपने डू के साथ आपने नॉट लगा देना, तो ये बन जाएगा डू नॉट, डू नॉट। ठीक है, मिसालें देखें। वी डू नॉट ईट मील, हम खाना नहीं खाते। मैं मोबाइल यूज़ नहीं करता। आई डोंट यूज़, यहाँ पर होगा यूज़ मोबाइल। ठीक है, आई डोंट यूज़ दिस मोबाइल, मैं ये मोबाइल यूज़ नहीं करता। दे डोंट ड्रिंक वाटर, वो पानी नहीं पीते। यू डोंट वर्क हार्ड, तुम मेहनत नहीं करते। दोस्तों पहले तो इस्तेमाल आसान है ना। डू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सवाल करने के लिए, किसी से सवाल करना चाहते हैं। सब्जेक्ट्स आप कौन से यूज़ करते हैं, आई वी यू दे। इसी तरह डू नॉट का इस्तेमाल हम मनफी फ़िक्रात के लिए करते हैं। ठीक है, मनफी फ़िक्रात कैसे बनाते हैं, आपने डू के साथ ये देख रहे हैं, आपने डू के साथ नॉट लगा देना तो ये मनफी फ़िक्रात बन जाएंगे। डू नॉट, जब आप कोई काम नहीं करना चाहते, आप इनकार करना चाहते हैं कि मैं खाना नहीं खाता, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं वीडियो नहीं देखता, मैं सफ़र नहीं करता, वो खाना नहीं खाते, तो आप तमाम जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल आप डू के साथ और डू नॉट यानी जब आप मनफी बनाएंगे तो आप इनके साथ कर सकते हैं। तो क्या आपको डू और डू नॉट क्लियर हो गया। डू का इस्तेमाल क्वेश्चन करने के लिए यानी सवाल करने के लिए, डू नॉट जब आप इनकार करना चाहते हैं। मनफी फ़िक्रात के लिए हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं डज की। याद रखिएगा दोस्तों डू और डज में एक बात सेम है। डू का इस्तेमाल क्वेश्चन के लिए,
डज का इस्तेमाल भी क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में एक जो सबसे बड़ा फ़र्क है ना, वो आपने लाजमी सीख लेना है। डू में आपको मैंने बताया कि हम सब्जेक्ट्स कौन से यूज़ करते हैं, प्लूरल, आई, वी, यू, दे। लेकिन हम डज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी आपको मैंने बताया था वाहिद सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल हम डज के साथ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने सीख लिया कि डज का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर का आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। सिंगुलर और प्लूरल में ये फ़र्क होता है कि सिंगुलर का इस्तेमाल हम एक शख्स के लिए या एक चीज़ के लिए करते हैं, या तो लड़की होगी या लड़का होगा, ठीक है, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, या कोई चीज़ होगी। प्लूरल की अगर हम बात करें तो प्लूरल में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा। डज अहमद स्पीक फ्रेंच, क्या अहमद फ्रेंच से बोलता है? तो सो याद रखिएगा, सवाल करने के लिए ना हेल्पिंग वर्ब को हमेशा हम शुरू में लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम अगर डू की बात कर रहे हैं तो डू को भी यहाँ पे लेके आएंगे, डज को भी यहाँ पे लेके आएंगे। कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा, ये रूल है इंग्लिश ग्रामर में, क्वेश्चन करने के लिए हम हमेशा शुरू में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। डज अहमद स्पीक फ्रेंच, डज इट रेन, क्या बारिश होती है, डज शी लाइक चॉकलेट, क्या वो चॉकलेट पसंद करती है, डज ही ईट मील, क्या वो खाना खाता है। तो ये क्लियर हो गया। डू का इस्तेमाल क्वेश्चन करने के लिए, डज का इस्तेमाल भी क्वेश्चन करने के लिए, यानी सवाल करने के लिए। फ़र्क क्या है जो आपने अपने माइंड में रखना है, डज के लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, ही और ही, शी एंड इट का इस्तेमाल करेंगे, और जबकि डू के लिए हम प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं। अगर हम डज नॉट की बात करें तो डज नॉट का इस्तेमाल हम मनफी फ़िक्रात के लिए करेंगे, डज नॉट। डू नॉट का इस्तेमाल भी मनफी फ़िक्रात। फ़र्क क्या है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डज और डज नॉट के साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। वो इंग्लिश नहीं बोलती, शी डजेंट स्पीक इंग्लिश। डज नॉट को आप शॉर्ट करके डजेंट बोलते हैं, ठीक है। ही डजेंट ड्रिंक टी, वो चाय नहीं पीता। शी डजेंट ट्रैवल, वो सफ़र नहीं करती। इट डजेंट रेन हियर, यहाँ बारिश नहीं होती। तो यहाँ पर आपको मैंने जो बेसिक इसके बारे में जो इस्तेमाल है वो आपको मैंने बता दिए। डू, डू नॉट, डज एंड डज नॉट। कहाँ पर इस्तेमाल करना है इन दोनों को? सवाल करने के लिए, और दूसरा इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा? मनफी फ़िक्रात के लिए। अब इसके हमारे पास दो और भी इस्तेमाल आते हैं, वो भी आपको सिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले यह है कि आप हुक्म देने के लिए भी आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप किसी को हुक्म देना चाहते हैं तो आप डू का इस्तेमाल शुरू में करेंगे, ठीक है। जैसे कि डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर करने के लिए आप डू का इस्तेमाल यहाँ पर शुरू में करेंगे। इसे मत छुएं, डू नॉट टच दैट। यहाँ पर भी आप हुक्म कर रहे हैं कि कोई काम ना करो, डू नॉट टच दैट। अपनी सफाई पहले करें, डू योर क्लीनिंग फर्स्ट। यहाँ पर भी आप ऑर्डर कर रहे हैं। दरवाज़ा बंद करना मत भूलना, डू नॉट फॉरगेट टू लॉक दी डोर। तो एक और इसका इस्तेमाल कौन सा है दोस्तों, कि जब आप किसी को हुक्म देना चाहते हैं, किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं कि तुम कोई काम करो, उसके लिए आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप डू का जो इस्तेमाल होगा वो शुरू में करेंगे। अगर आप किसी को कोई काम करने से इनकार करना चाहते हैं, वो भी ऑर्डर में आता है कि ये काम मत करो, तो उसके लिए भी आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट टच दैट या डू नॉट फॉरगेट टू लॉक दी डोर। इसके बाद दोस्तों अगर आप मुख्तसर जवाबात देना चाहते हैं तो भी आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ अपनी इंग्लिश को जब वो बोलचाल करते हैं तो वो कंप्लीट जवाब नहीं देते। वो किस तरह देते हैं मैं आपको बताता हूँ। डू यू लाइक कॉफ़ी? अगर पाकिस्तानी होगा तो वो कहेगा येस आई लाइक कॉफ़ी। लेकिन अगर आप अंग्रेज़ की तरह जवाब देना चाहते हैं मुख्तसर सा, ये हमारी इंग्लिश को खूबसूरत बनाता है, फ्लुएंट बनाता है। तो आप कह सकते हैं येस आई डू या नो आई डोंट। तो आपने सिंपली ये कहना, डू यू लाइक कॉफ़ी? आपने कहना येस आई डू, नो आई डोंट। डज शी प्ले टेनिस? क्या वो टेनिस खेलती है? येस शी डज, वो खेलती है। नो शी डजंट। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, अपने ज़हन में एक रूल को रख रहे हैं। दोस्तों रूल ये है कि जब कोई आपसे सवाल करे, वो सवाल शुरू हो रहा है डज से या डू से, तो उसका जवाब आपने हमेशा ऐसे ही देना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। येस आई डू, येस शी डज, नो आई डोंट, नो शी डज नॉट। तो जब कोई भी सवाल आपसे करे, उसका सवाल शुरू हो रहा है डू से या डज से, तो आपने जवाब क्या देना है? आपका जवाब भी आगे डू या डज में आना चाहिए। बल्कि आपने ये नहीं कहना येस आई लाइक कॉफ़ी, बल्कि आपने क्या कहना है? येस आई डू
ओके, डू यू लाइक आइसक्रीम? क्या आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है? येस आई डू। नो आई डोंट। डज ही स्पीक स्पेनिश? क्या वो स्पेनिश बोलता है? येस ही डज। नो शी डज नॉट। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर आप डू और डज नॉट का इस्तेमाल करके मुख्तसर जवाब देना चाहते हैं, जैसा कि अंग्रेज़ बात करते हैं अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आपने क्वेश्चन पर फोकस करना है। अगर वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है डू या डज से, ठीक है, डू से स्टार्ट होगा तो आपने आगे से कहना है येस आई डू या नो आई डोंट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। लास्ट में दोस्तों इसका इस्तेमाल हमारे पास आ जाता है रिप्लेसिंग वर्ब्स, यानी जहाँ पर आपने वर्ब का इस्तेमाल करना है वहाँ पर आप डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, अपनी बात को मुख्तसर करेंगे। आप अगर सेंटेंस को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते तो आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने डू या डज का इस्तेमाल करना है। मैं आपको सिखाता हूँ। शी सिंग्स बेटर देन। अब यहाँ पर हम ये बात भी कर सकते हैं, शी सिंग्स बेटर देन ही सिंग्स। तो यहाँ पर सिंग्स की जगह पर आपने डज का इस्तेमाल कर दिया। देन आई सिंग, देन शी सिंग्स। तो बजाय इसके कि आप किसी वर्ब का इस्तेमाल करें, आप सिंपली ये भी कह सकते हैं शी सिंग्स बेटर देन ही डज। और देखें, आई कैन डू इट बेटर देन यू डू। अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं आई कैन डू बेटर देन यू डू इट। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप अपनी बात को थोड़ा सा लेंथी करें, अपनी बात को थोड़ा सा बढ़ाएं, वर्ब का इस्तेमाल करके आप सिंपली डू या डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। शी रन्स फास्टर देन ही डज, देन ही डज। अब यहाँ पर रन्स की जगह पर डज का इस्तेमाल हो रहा है। आई इंजॉय रीडिंग मोर देन। अब यहाँ पर जो रीडिंग है ये वर्ब है, ठीक है, तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर डू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको लास्ट में इसका इस्तेमाल समझ आया कि जहाँ पर आपने वर्ब का इस्तेमाल करना है, किसी भी वर्ब का इस्तेमाल करना है, वहाँ पर आप डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको डू, डू नॉट, डज एंड डज नॉट को कहाँ पर इस्तेमाल करना है सिंपल वे में आपको मैंने बताया। उसके बाद इसके जो मुख्तलिफ इस्तेमाल आते हैं वो भी आपको मैंने अच्छे से सिखा दिए। तो अगर आपने हमारे लेसन को अच्छे से देख लिया तो अब आपने क्या करना है, ये आपके पास प्रैक्टिस है दोस्तों, आपने इस प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करना है। आपने इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंसेस बनाकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और हमारे साथ दोस्तों व्हाट्सएप पर भी इंग्लिश सीखना आज से ही शुरू करें। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेसन के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।